साल 2026, आप 18 साल के हो गए हो। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है। आपके पापा एक छोटी सी जॉब करते हैं। सुबह जल्दी उठ के रात को लेट आते हैं और आपकी मम्मी छोटे मोटे काम करके आपके पापा का साथ देती है। इस घर में पैसा बहुत कम है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। आप एक 18 साल के लड़के हो। आंखों में उम्मीद, दिल में विश्वास, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। बस एक बार डिग्री मिल जाए तो लाइफ एकदम सेट। उसके बाद माता पिता को एक अच्छा लाइफ दे पाऊंगा। आपने अपने पापा से वादा किया है, चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अपनी मम्मी से वादा किया है, बस 5 साल और उसके बाद आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ एजुकेशन के सपने सिस्टम की रियलिटी से टकरा जाते हैं। उसका बचपन किसी बुक जैसा नहीं था। सुबह स्कूल और शाम को मम्मी के साथ काम में हेल्प, और रात को पापा का वेट। स्कूल सरकारी था, बेंचेस टूटे हुए थे, अध्यापक कम थे, लेकिन बच्चे बहुत थे। लेकिन फिर भी उसे बस पढ़ाई करना था। जब बच्चे खिलौने मांगते थे तो उस टाइम वो बस कॉपी और पेन मांगता था। लेकिन उसके पापा के पास उतने भी पैसे नहीं थे, बट उन्होंने कभी मना किया ही नहीं, बिकॉज वो जानते थे शायद मेरा बेटा वो बन जाए जो मैं नहीं बन सका। जैसे क्लास बढ़ती गई, प्रेशर भी बढ़ता गया। इंग्लिश मीडियम का सपना था लेकिन फीस औकात से बाहर थी, तो इसलिए वही सरकारी स्कूल और कोचिंग वो बस शहर के बच्चों के लिए होती है। इस बच्चे ने यूट्यूब से स्टडी करना शुरू किया। पूरी वीडियोस रात 1 बजे तक जाग कर। मार्क्स ठीक ठाक आते रही, ना फेल ना पास, बस एवरेज। जैसे देश के लाखों बच्चे। क्लास 10 पास करते ही घर में खुशी हुई। मम्मी ने मिठाई बांटी। पापा ने कहा अब बेटा कुछ बनेगा। बट सच ये है, असली फाइट बाकी था। दोस्तों ने पूछा साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे। उसको साइंस चाहिए थी, बट कोचिंग और हाई फीस ने उसको मना कर दिया। मजबूरी में आर्ट्स लिया। क्लास 12 आती आती प्रेशर डबल हो गया। हर कोई बस एक ही सवाल पूछता कि 12 के बाद क्या करोगे। वो कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग करता और बोलता कॉलेज जाऊँगा, जॉब करूँगा, उसके बाद लाखों कमाऊँगा। बट उसे खुद पता ही नहीं था कि कौन सा कॉलेज, कौन सा जॉब, कौन सा लाखों। अध्यापक बस सिलेबस कंप्लीट करते गए, लेकिन रियलिटी किसी ने भी नहीं बताई कि जॉब करके तुम बस उतने पैसे कमा सकते हो जितने में तुम बस खा सकते हो। कॉलेज तो मिल गया, लोकल प्राइवेट कॉलेज, नाम बढ़ा, लेकिन क्वालिटी जीरो। फीस भरने के लिए पापा ने अगले पैसे उधार लिया। मम्मी ने अपनी छोटी सेविंग दे दी और उस लड़की को लगा बस अब मेरी लाइफ एकदम सेट है। फर्स्ट ईयर में टीचर इरेगुलर, नोट्स बस फोटोकॉपी, प्लेसमेंट के नाम पे बस पोस्टर। सेकंड ईयर में इंटर्नशिप का झूठा वादा, कोई भी स्किल डेवलपमेंट भी नहीं। और थर्ड ईयर में बस अटेंडेंस और एग्जाम। डिग्री उसके पास थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। जॉब पोर्टल्स पर रेज्यूमे अपलोड हुआ, रोज 10-15 एप्लीकेशन, हर जगह बस एक्सपीरियंस चाहिए। और इंटरव्यू कॉल्स ना के बराबर, और जो भी कॉल्स आए तो उसका रिप्लाई सेम हो। सैलरी 10 to 15,000, मतलब सिटी के खर्चे से भी कम। सपना था लाखों कमाने का, लेकिन यहाँ तो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया। और एक दिन मम्मी बोली बेटा कोई बात नहीं, फिर पास तो लगा रहता है, तू बस खुश रहे। लेकिन पापा चुप थे, बिकॉज उनकी आंखों में सवाल था क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब था या नहीं। और उसी दिन उस 18 साल के लड़के को समझ आ गया था कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मुझे वो काम करना चाहिए था जहाँ से वो चीज़ आ सकता है जो मुझे चाहिए। ये कहानी बस एक लड़के की नहीं है, बल्कि ये कहानी हर उस लाखों 18 साल के लड़कों की है जो डिग्री को जिंदगी का सॉल्यूशन मानते हैं। सिस्टम ने सपने बेचे लेकिन रास्ता नहीं दिया। एजुकेशन ने उम्मीद दी लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया। तो अगर आप भी 18 साल के हो तो बस डिग्री के सपने मत देखो, इसका सीखो, रियलिटी और सिस्टम को समझो, नहीं तो आपका भी सपना सपना ही रह जाएगा, बस सोते सोते देखना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ आ गया होगा कि सालों तक पढ़ाई करने के बाद भी आप बस उतने पैसे कमा सकते हो जितना एक मजदूर कमाता है। लेकिन इसके किस्मत में वो भी नहीं था जब तक आप एक ऐसे सिस्टम पे काम ना करो जहाँ से उतने पैसे आ सकते हैं जितना तुम कमाना चाहते हो। बाय बाय दोस्त, मिलते हैं फिर।